control and coordination in animals. ओके अब बच्चा आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एनिमल्स के केस में तो दोनों टाइप की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थी, केमिकल वाली भी और नर्वस सिस्टम वाली भी, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। अब बच्चा प्लांट्स की तरह ना एनिमल्स के केस में भी इन केमिकल्स को हार्मोन्स ही बोला जाता है, ठीक है। और जो ये हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये किन केमिकल्स को कंसीडर किया जाएगा इन केस ऑफ एनिमल्स, जो कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसके टिश्यूज में बनेगी, ठीक है, और उसके द्वारा सीधा रिलीज कर दी जाएगी इन अ ब्लड, क्लियर। और ब्लड उसको फर्दर जहाँ उसको ज़रूरत है उसको मतलब उसके काम की, ठीक है, उसको वहाँ लेके जाएगा, क्लियर। सो हॉर्मोन्स कौन है यहाँ पे? द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर formed in tissues of endocrine glands and further carried by blood to the other parts of body for their specific functions, ठीक है, is called hormones, ठीक है। हॉर्मोन्स कौन से हैं? जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं और फर्दर सीधा ही ब्लड में गिरते हैं और ब्लड उनको वहाँ लेके जाता है जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, ओके। अब बच्चा एक चीज़ याद रखना, इन केस ऑफ एनिमल्स एक्चुअली वहाँ पे 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं। मैंने यहाँ सिर्फ एक का जिक्र किया ना, डेट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। लेकिन बच्चा स्पेशली अगर मैं बोलूँ एनिमल्स के केस में, ठीक है, हम स्पेसिफिक कर लेते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड वन इज हिट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब बच्चा इन तीनों में फ़र्क क्या है? अब नो डाउट हमें इसमें सबसे ज़्यादा मेन कौन सी लग रही है इस वक्त? नो डाउट एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसके द्वारा रिलीज किए गए केमिकल्स को ही हम हार्मोन बोलने वाले हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी बच्चा? जो कि डक्टलेस होती है। डक्टलेस होना मतलब कि इसके आगे फर्दर छोटी कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये जो भी सिक्रीट करेगी, रिलीज करेगी, वो सीधा ब्लड में गिरेगा, क्लियर है। सो फर्स्ट थिंग इट इज़ डक्टलेस एंड सेकेंड थिंग the secretion is directly poured in blood, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं बच्चा एक्सोक्राइन ग्लैंड की, ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम उनको बोलते हैं जो कि विद डक्ट होती हैं। आप बच्चा इसकी बेस्ट एग्जांपल जानते हैं, ठीक है, और कोई एग्जांपल ना भी जानते हो तो चलेगा, एक को तो जानते हैं, डेट इज़ लिवर, ठीक है। आप जानते हैं कि लीवर के पास एक डक्ट थी बच्चा, डेट इज़ हिपैटिक डक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है। और यही जो हिपैटिक डक्ट है जो बाइल जूस को लेके जाने वाली है, ठीक है। मतलब इनके केस में जो भी ग्लैंड रिलीज कर रही है वो सीधा ब्लड में नहीं गिर रहा, फर्दर एक डक्ट उसको कैरी कर रही है, क्लियर है। और थर्ड वन इज बच्चा हिट्रोक्राइन ग्लैंड। बच्चा हिट्रोक्राइन ग्लैंड हम उनको बोलते हैं विच आर फंक्शन एज बोथ, ठीक है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इसकी बच्चा बेस्ट एग्जाम्पल जो है डेट इज़ पैनक्रियाज। बच्चा पैनक्रियाज में एक तो होते हैं एक्टिनल सेल्स, ठीक है, जिनके पास फर्दर पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक है, और ये जो एक्टिनल सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जिनको वो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है फर्दर कहाँ लेके जाने वाली है? अगेन इन इंटेस्टाइन, क्लियर है, ठीक है। फिर आगे जाके हिपैटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट याद है एक साथ हो जाते थे, जिसको हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते थे, जो सीधा ही इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट जो था डेट इज ड्यूडेनम, उसमें ओपन करवाती थी, क्लियर। और बच्चा इसका जो सेकेंड पार्ट है डेट इज आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस, ठीक है, जो कि एक्ट करेगा एज अ एंडोक्राइन। क्यों? क्योंकि ये जो भी रिलीज करेगा, ठीक है, क्या रिलीज करता है बच्चा? ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, क्लियर, इनको जो सीधा ब्लड में गिरने वाला है, मतलब दीज आर हॉर्मोन्स,
क्लियर है बच्चा। एक चीज़ यहाँ और याद रखना कि जो हॉर्मोन्स है ना वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, ठीक है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, ठीक है। और दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। क्लियर है, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा बनाए गए हैं, उसके द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं। तो इसीलिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को हम एंडोक्राइन सिस्टम नाम के टॉपिक से भी पढ़ते हैं। क्लियर है, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो फर्स्ट हार्मोन था जो आइसोलेट किया गया था बच्चा, डेट इज सिक्रीटिन, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय स्टार्लिंग, ठीक है। और स्टार्लिंग ही वो पर्सन है जिसने हार्मोन टर्म दी हुई है। क्लियर है बेटा? ओके।